अस्सलाम वालेकुम। पाक गैरिजन के होनहार स्टूडेंट्स, मैं बेटे आपका केमिस्ट्री ट्यूटर राशिद अली। हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। हमारा आज का जो टॉपिक है बेटे वो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मैथ्स और रिलेटिव एटॉमिक मैथ्स और साथ में एटॉमिक मैथ्स यूनिट। ये 4 छोटे छोटे से बेटे शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आने वाले टॉपिक्स हैं। हमारा पेज नंबर है 9, 10 एंड 11। अपनी केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक निकाल लें ताकि हम साथ साथ आपकी बुक से भी टच में रहें। जी बेटे, हमारा जो आज का टॉपिक है उसमें फर्स्ट जो थिंग है, फर्स्ट जो हमारी चीज़ डिस्कशन में आनी है वो है एटॉमिक नंबर, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है बेटे कैपिटल जी से। जी कैपिटल जी जो है, कैपिटल जेड कह ले या जी कह ले, कैपिटल जी से हम एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। जी बेटे, अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊं तो आपने गौर करना है बेटे। अगर ये एक गोल सा दायरा सा हो, आपने जो लोअर क्लासेस हैं, छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, एटम सर्कुलर सा गोल सा होता है और उसमें सेंटर में ये न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गर्दिश कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इस न्यूक्लियस में बेटे 2 चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड न्यूक्लियस के रिवॉल्व कर रहे होते हैं शेल्स में। ठीक है बेटे, एक एटम का जो न्यूक्लियस होता है ये वाला, इस न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होंगे, जितने भी प्रोटॉन्स होंगे वो इस एटम का एटॉमिक नंबर होगा। जी बेटे, आपकी बुक के मुताबिक चलते हैं। क्या डेफिनेशन लिखी हुई है? एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? इक्वल है बेटा, किसके इक्वल है? टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स की तादाद के बराबर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और वो प्रोटॉन्स होते कहां पे हैं? वो बेटे न्यूक्लियस में ऑफ इट्स एटम्स। और फिर इसके बाद आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी। जी बेटे, जेड से। आप एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल्स में बेटे हाइड्रोजन जो है ये वाला, इसके पास 1 प्रोटॉन होगा। हाइड्रोजन एटम्स में 1 प्रोटॉन होता है, तो मैं ये कह सकता हूं हाइड्रोजन हैज 1 प्रोटॉन इन ऑल इट्स एटम्स, सो इट्स एटॉमिक नंबर दैट इज जी इज 1। यहां पे मैं प्रोटॉन्स की तादाद मेंशन करूं तो बेटे ये 1 है। इसमें न्यूट्रॉन कोई नहीं है, न्यूट्रॉन 0 होता है। प्रोटॉन है तो प्रोटॉन्स की तादाद को हमने कहना है एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन्स हैं जितने हैं, यहां पे 1 है तो ये 1 है। अगर बेटे मैं कहूं कार्बन की बात, यहां पे कार्बन की बात कर रहा हूं तो कार्बन में प्रोटॉन्स की तादाद 6 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 6। तो मैं कहूंगा कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है जी है वो 6 होगा। अगर बेटे मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन जी, तो बेटे ऑक्सीजन में प्रोटॉन्स होते हैं 8। अगर मैं प्रोटॉन्स 8 कह रहा हूं, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स 8 हैं, तो मैं कह सकता हूं कि जो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर यानी जी है वो 8 है। हाँ जी, तो बेटे आपको थोड़ा अंदाजा हुआ कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है वो उस एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं ना, उनके न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होंगे वो प्रोटॉन्स की तादाद ही असल में उस एलिमेंट का, उस एटम का एटॉमिक नंबर होता है। इसी तरह आप पेज नंबर 10 पे जाएंगे बेटे, वहां पे पेज नंबर 10 पे ना एक टेबल बना हुआ है जिस पे आपको फर्दर एग्जांपल्स मिलेंगी। जिस एलिमेंट के वहां पे प्रोटॉन्स की तादाद लिखी हुई है वो उसका एटॉमिक नंबर है। आप वहां पे देखेंगे तो आपको मजीद पता चल जाएगा बेटे। इसके बाद हमारा छोटा सा टॉपिक है बेटे मैस नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल ए से। जी बेटा, बहुत ईजी है, कैपिटल ए। यहीं पे अगर मैं दोबारा से इस डायग्राम की तरफ आऊं तो बेटे इस डायग्राम को दोबारा से देखिएगा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स तो मैंने मेंशन किया है। एक एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी होते हैं और साथ में न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। उन न्यूट्रॉन्स को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट करें, मैंने ऑक्सीजन ही की एग्जांपल अगर लेनी है तो 8 प्रोटॉन्स हैं और 8 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं।
तो मैं इसका एटॉमिक जो नंबर है जिसको आप रिप्रेजेंट करेंगे बेटे ए से, तो वो होगा n प्लस जी। n भी यहाँ पे 8 है, न्यूट्रॉन्स भी, और यहाँ पे प्रोटॉन्स भी 8 है, तो ये दोनों को सम करें इन दोनों का तो 16 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि ऑक्सीजन का जो मैस नंबर है वो 16 है। कैसे निकाला हमने बेटे? दोनों की तादाद यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों को सम किया है, फिर हमें ए मिला है। तो इसके लिए फॉर्मूला लिखा जा सकता है ए इज इक्वल टू जी प्लस एन। जी एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दोनों को जमा कर दें, सम कर दें, आपको एटॉमिक मैस या मैस नंबर ये मिल जाएगा। तो बुक के मुताबिक बेटे रीड करते हैं, मैस नंबर ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का जो मैस नंबर होता है ये असल में सम है बेटा। याद रखिएगा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मैस जो है जिसको मैस नंबर भी कहा जाता है जी, इसको अगर आप देखें तो ये सम है। किस चीज का सम है बेटे? ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दो चीजों का सम है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी प्रोटॉन्स की तादाद का और न्यूट्रॉन्स की तादाद का, दोनों चीजें जब जमा कर दी जाएं तो बनने वाली चीज जो है वो हमारे पास जो होती है उस एलिमेंट का एटॉमिक मैस, जिसको मैस नंबर बी कहते हैं बेटे। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। जी बेटा, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको जाहिर करने के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं? कैपिटल ए। जैसा मैं हाइड्रोजन की एग्जांपल यहां पे फिर से मेंशन करूं तो हाइड्रोजन हैज 1 प्रोटॉन, जी बेटा, एंड नो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कोई नहीं है। तो फिर क्या हो सकता है? सो इट्स मैस नंबर दैट इज ए आपको अभी अभी फॉर्मूला बताया, ए होता है Z प्लस एन, तो Z 1 है, न्यूट्रॉन 0 है, तो इक्वल 1 हो गया। 1 प्लस 0 1 होता है बेटे। अगर मैं ये कहूं कि इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप क्या है बेटे, एटॉमिक मैस यानी मैस नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप क्या है, तो बेटे A इज इक्वल टू होता है Z प्लस एन, Z प्लस एन यानी एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फिर यहां पे जो n चीज है ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को शो कर रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो स्मॉल n लिखा जाता है बेटे, ये असल में न्यूट्रॉन्स की तादाद है। जब आप प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों को सम कर लेते हैं, दोनों को जमा कर लेते हैं, मजमूआ जो होता है उसका नाम एटॉमिक मैस या मैस नंबर है। आप बेटे यहां पे एक और एग्जांपल देख ले, अगर मैं कार्बन की बात कर रहा हूं तो बेटे कार्बन के लिए आप गौर करिएगा, यहां पे कार्बन में प्रोटॉन्स की जो तादाद है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, और यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो भी 6 है। तो मैं यहां पे जो कार्बन का एटॉमिक मैस है वो निकालूंगा A इज इक्वल टू Z प्लस एन। तो यहां पे बेटा Z की वैल्यू मैंने यहां पे बताया 6 है और n की वैल्यू भी मैंने बताया कि 6 है। तो बेटे दोनों का सम यानी दोनों का मजमूआ जो आएगा वो 12 है, 12। तो मैं एटॉमिक जो मैस है यानी मैस नंबर जो है वो निकाल चुका हूं 12। तो मैं कार्बन का मैस नंबर कहूंगा 12 है। जी बेटे, कार्बन का मैस नंबर 12। इसी तरह पेज नंबर 10 पे देखेंगे, वहां पे काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स टेबल में मेंशन है एटॉमिक मैस से रेलेवेंट यानी मैस नंबर से रेलेवेंट। अब आपके बेटे एक अगले पेज पे, पेज नंबर 11 पे आ रहे हैं हम, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज का 5th शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है। टॉपिक है हमारा रिलेटिव एटॉमिक मैस। देखिए मैं ना आपको पहले छोटी सी मिसाल दूं बेटे। दुकान पे जाते हैं आप, शॉप पे जाके आप क्या करते हैं, कोई चीज़ लेने जाते हैं, दुकानदार से कहते हैं कि अंकल आप हमें चीनी दे दें। वो क्या करता है, एक साइड पे जो तराजू होता है, बैलेंस होता है, उसके एक साइड पे वो शॉपर में चीनी डालता जाता है और एक साइड पे रखा होता है उसने बाट, पंजाबी में वट्टा भी कहते हैं उसको। वो बाट जो है 1 किलो का है अगर,
तो उसको एक साइड पे रखा, इधर चीनी डालता जाएगा, इवन के जब दोनों बराबर हो जाएंगी तो वो कहेगा कि लें जी ये किलो हो गई है। इसको स्टैंडर्ड माना हुआ था 1 किलो के बाट को, और इसके बराबर ये की तो ये किलो चीनी हो गई। इसी तरह सब्जी लेने जाते हैं, कोई भी फ्रूट लेने जाते हैं, वो इसी तरह करता है। बाट एक साइड पे जो स्टैंडर्ड होता है और इस साइड पे कोई भी चीज़ ला के रख देता है, जब उसके बराबर हो जाती है वो कहता है जी ये 1 किलो है। इसी तरह बेटे एटम्स के ना जो मैसेज होते हैं बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे एटम का मास यानी वज़न इतना कम होता है कि उसको हम किसी भी मुनासिब तरीके से मेजर नहीं कर सकते, पैमाइश नहीं कर सकते। फिर हमें कोई ऐसा स्टैंडर्ड ढूंढना पड़ता है, कोई एटम जिसका हमें साइज पता हो। जैसा कि कार्बन 12 है बेटे, यहाँ पे गौर करिएगा। अगर कार्बन 12 की बात करूं, एक कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 है बेटा, उसके मैं यहां पे कर लेता हूं 12 पार्ट्स। आप यहां पे गौर करें कि ये 12 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। मैं इसको कहता हूं ये कार्बन 12 है। इसका जो एक हिस्सा होगा ना, तो मैं इसको लिखूंगा 1/12 ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का ये 1/12वां हिस्सा है, एक हिस्सा जो होगा। जस्ट सपोज कि मैं ये वाला कह रहा हूं, तो बेटा इसको 1/12वां हिस्सा जो है ना 1/12 कार्बन 12 का, जिसका एटॉमिक मास 12 है, तो ये वाला हिस्सा एक स्टैंडर्ड मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है बेटे? स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड जो पार्ट है, इस एक हिस्से को हम स्टैंडर्ड के तौर पे रख के दूसरी साइड पे एटम्स को रखते हैं। एक एटम के बराबर में ये स्टैंडर्ड्स अगर 5 आ जाते हैं तो मैं कहता हूं इस एटम का जो मास है, चूंकि 5 स्टैंडर्ड वाले बार्ट आए हैं, तो मैं इसको कहूँगा 5 इसके रिलेटिव एटॉमिक मैसेस हैं। मतलब इसका एक यूनिट है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, एटम्स का जो मास का यूनिट है। तो बेटे मैंने यहाँ पे 5 AMU यूज़ किए एक एटम के लिए, तो इस एटम का वज़न जो है वो मैं कह सकता हूँ मास जो है 5 AMU। अगर मैं कहूँ कि हाइड्रोजन, तो वो एक ही के बराबर आ जाएगा, तो मैं कहूँगा इसका 1 AMU मास है। अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, तो मुझे जो AMU यानी कार्बन 12 का 1/12वां हिस्सा लिया था ना मैंने, उसको मैंने कितनी बार यहाँ पे रखा? 16 दफ़ा। तो फिर ऑक्सीजन का एक एटम इसके वज़न के बराबर हुआ, यानी ऑक्सीजन के एक एटम का वज़न। और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड के तौर पे हमने AMUs लिए हुए हैं वो 16 यहाँ पे इस्तेमाल हुए। तो इस एलिमेंट का, इस ऑक्सीजन के एटम का मास मैं कह सकता हूँ 16 AMU है, 16 AMU। इसी तरह बाकी एलिमेंट्स के भी कंपेयर किए जाते हैं। तो बेटे आपको जो बुक पे पेज नंबर 11 पे डेफिनेशन मिलेगी, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी है, बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है लाहौर बोर्ड में, बाकी बोर्ड्स में भी। तो आप देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास जो है ये असल में है क्या? द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का ये जो मास है ना, ये असल में है क्या? एवरेज मास है ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। किसी भी एक ऐसे एटम का जो इसके बाकी एटम्स का एवरेज जो है उसके मास का एज कंपेयर टू 1/12, यानी 1/12वें से जो मुआजना करके यानी उसकी बराबरी करके निकाला गया है। जैसे मैंने यहाँ पे एक 1/12 का कॉन्सेप्ट दिया है, 1/12 द मास ऑफ एन एटम। एन का मतलब 1 है बेटे, कार्बन के एक एटम का। कौन से कार्बन का? जो कार्बन 12 है। कार्बन के 3 तरह के बेटे एटम्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ये इनके एटॉमिक मैसेज का डिफरेंस है, इनको आइसोटोप्स कहते हैं। हमने कौन सा लेना है? कार्बन 12, और उसका 1/12 लेना है, यानी 1/12वां हिस्सा। फिर जाके जो मिला हमें वो एटॉमिक मास यूनिट बन जाएगा, उससे कंपेयर करके जो मास निकाला जाएगा वो हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास आएगा। जी बेटा, अब हमारा इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट वो ये है कि इसका यूनिट जो है, जिसको हम AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट है, इसका ग्राम से क्या ताल्लुक है? व्हाट इज रिलेशन विद ग्राम? तो फिर बेटे 1 AMU मैंने अभी बताया कि रिलेटिव एटॉमिक मासेस का यूनिट है। 1 AMU इक्वल होता है 1.0
1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम्स। जी बेटे, 1 kmu 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम्स के इक्वल होता है। तो बेटे अब हमारा लास्ट छोटा सा टॉपिक रह गया जो कि आपके पेज नंबर 11 पे ही मौजूद है, वो है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम AMU कह देते हैं। ये बेटे आपकी एक्सरसाइज का 12th शॉर्ट है जी, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज में। इसको अगर आपने लिखना है तो पहला हिस्सा जो है उसका आंसर ये लिखेंगे, द यूनिट फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास इज एटॉमिक मास यूनिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप AMU कहते हैं बेटे। इसकी डेफिनेशन प्रॉपरली क्या है, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12 यानी 1/12वां हिस्सा, 12 में से एक हिस्सा, द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 यानी कार्बन 12 का, जैसे मैंने यहां पे बताया, 12 हिस्सों में से एक हिस्सा जो निकालेंगे वो 1 AMU कहलाएगा। अब इसकी नीड क्या थी बेटे, आपकी बुक पे क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका सेकंड पार्ट जो है नीड ऑफ AMU, क्यों जरूरत पेश आई। तो बेटे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, द मैसेज ऑफ एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, इंतहाई छोटे छोटे यानी थोड़े हैं मैसेज, इतने थोड़े हैं कि देयर इज नो एप्रोप्रिएट बैलेंस, कोई भी मुनासिब इसके तोलने के लिए, वजन करने के लिए कोई बैलेंस नहीं है, कोई तराजू नहीं है। टू वे का मतलब होता है वजन करना बेटे, वजन करना, वजन तोलना। टू सच अ स्मॉल मास, सो एटॉमिक मैसेज आर कंपेयर्ड विद AMU। तो फिर एटम्स के मैसेज को हम AMU से कंपेयर करते हैं। बेटा बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है, आप ये अच्छे तरीके से करिए और तैयारी करें बोर्ड के लिए। ये चारों पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, MCQs भी आ सकता है इनमें से, इसलिए अच्छे तरीके से तैयार करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बेटे। अल्लाह हाफिज़।